हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम 7th से शुरू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, सीमा's grandfather filled a copper glass with water and kept it aside. He forgot about this glass. After a few days, he found a dull green coating on the glass. Seema was surprised. Her grandfather told her that this slur contains a mixture of. तो A है copper hydroxide and copper carbonate. B है copper hydroxide and copper oxide. C है copper oxide and copper sulfide. D है copper sulfate and copper oxide. तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सीमा के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने कॉपर ग्लास में थोड़ा सा पानी भरा और उसे रख दिया। वो भूल गए उस ग्लास के बारे में। थोड़े दिनों बाद जब उन्होंने वो ग्लास देखा तो उसमें ग्रीन कोटिंग थी। तो अब हमें बताना है कि वो ग्रीन कोटिंग किस किस से मिलकर बनी थी, किस किस का मिक्सचर था उसमें। जिसका सही आंसर क्या होगा? ए, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब कॉपर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बनाता है, जो कि ग्रीन कोटिंग के फॉर्म में होता है। तो यही चीज़ हमसे पूछे कि वो क्या बनाता है, तो क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम 1 with the items given in column 2 and choose the correct alternative using the codes given below. तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 है और इसका हमें मैच करवाकर सही आंसर टिक करना है। तो डक्टिलिटी क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल्स को बीट कर वायर्स में बदल सकते हैं। तो डक्टिलिटी किससे मैच करवाएंगे हम? वायर से। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेटल्स को बीट कर शीट्स में बदल सकते हैं। तो मेलेबिलिटी शीट्स। सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जब हम मेटल्स को बीट करते हैं तो वो एक रिंकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हमारे घर में एक एग्जांपल है सोनोरिटी का। हमारे घर में बेल्स रिंगिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस करती हैं? क्योंकि वो मेटल्स से बनी होती है और मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस। तो जब हम बेल्स को बजाते हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? सोनोरिटी। सॉफ्ट सोडियम एक मेटल है। हमें ये पता है कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। ये मेटल्स हैं लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं। हम इन्हें नाइफ से भी, चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो हमने मैच करवा लिया है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर वर्मा द साइंस टीचर प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द 4 सैम्पल्स दैट इज P, Q, R and S. Now he told the students to identify them. The correct identifications are. तो मिस्टर वर्मा जो कि एक साइंस टीचर हैं, उन्होंने 4 सैम्पल्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अब हमें उन सैम्पल्स को पता लगाना है कि वो क्या क्या हैं। तो P एक सैम्पल है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और मेरेबल नहीं है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसी में होगी मेटल्स में, लेकिन मेटल्स तो मेरेबल भी होते हैं। तो ऐसा तो कोई मेटल है नहीं। Q, उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेरेबल भी नहीं है, मतलब Q एक नॉन मेटल है। तो Q एक नॉन मेटल है तो Q क्या हो जाएगा? कोल। अब Q यहाँ भी दिया हुआ है सल्फर, लेकिन Q के साथ अभी हम R भी चेक करेंगे। फिर आता है R, तो उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लेकिन वो मेरेबल है। तो कोल तो ऐसा नहीं है ना, कोल एक नॉन मेटल है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा उसमें, वो मेलेबल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी गलत है और ऑप्शन बी सही है। एक बार हम एस भी चेक कर लेते हैं। एस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्टर है, मेटल है, मेलेबल भी है, मतलब वो मेटल है। तो
कॉपर एक मेटल है, मतलब ऑप्शन बी है हमारा सही। Q इज कोल एंड S इज कॉपर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1। इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। फिर हमें बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्या पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, या दूसरा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 है कि ऑल द मेटल्स आर हार्ड लस्ट्रस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऑप्शन बी है कि सोडियम एंड कैल्शियम बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस आर एक्सेप्शन टू दिस। तो स्टेटमेंट 1 है कि ऑल द मेटल्स आर हार्ड लस्ट्रस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो, क्योंकि हाँ सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते हैं, दे आर सॉफ्ट। अभी हमने पढ़ा था इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि सॉफ्ट सोडियम, पोटेशियम भी एक एक्सेप्शन है। हम सोडियम पोटेशियम को नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो अगर हम नाइफ से कट कर पा रहे हैं सो इजीली, तो वो हार्ड तो नहीं है। मतलब स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, लेकिन हमें स्टेटमेंट 2 भी चेक करना है। सोडियम एंड कैल्शियम बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस आर एक्सेप्शन टू दिस। नो, सोडियम तो सही है लेकिन कैल्शियम नहीं। कैल्शियम की जगह अगर पोटेशियम होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन अभी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, सोडियम पोटेशियम एक एक्सेप्शन है। और स्टेटमेंट 2 भी गलत है, क्योंकि सोडियम एंड कैल्शियम हार्ड नहीं होता है, सोडियम एंड पोटेशियम हार्ड होता है, Na और K। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा पार्ट 2 चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।